जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। सभी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स का एक बार फिर से स्वागत है आपके ही प्यारे यूट्यूब चैनल क्रोशो ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आज है 21 अक्टूबर, सोमवार का दिन है। तो मित्रों, ये जो वीक चालू हुआ है 21 से लेकर 25 अक्टूबर तक, इसमें कोई भी सार्वजनिक अवकाश नहीं है। पांचों दिन एम्बेसी भी ओपन है, पांचों दिन वीएफएस सेंटर में भी आप सभी मित्रों की फाइल सबमिट हो पाएगी। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, पिछले वीक जो 14 से लेकर 18 अक्टूबर तक था, इसमें बहुत सारे मित्रों को अपनी फाइलों के डिसीजन मिले हैं। जिनके सबमिशन हुए थे जुलाई के एंडिंग केस पेंडिंग थे, वो आए हैं। और साथ ही अगस्त के फर्स्ट वीक, सेकंड वीक और थर्ड वीक के भी डिसीजन आए हैं। इसमें भी हमने फाइलिंग की थी, हमारे कुछ एसोसिएट्स की, जो कि हमें फाइलिंग्स देते हैं, फाइलिंग का और अपॉइंटमेंट का काम देते हैं। तो हमारे भी फाइलिंग के 16 अगस्त के सबमिशन थे दिल्ली वीएफएस सेंटर के 4। तो चारों के डिसीजन आ चुके हैं और उनके डिसीजन हमारे पास 18 अक्टूबर को आए थे। और पासपोर्ट भी मेरे घर पर ही आए हैं, मेरे होम एड्रेस पे, क्योंकि जो हमारे एसोसिएट्स हैं वो हमारे एसोसिएट्स नेपाल के हैं। तो जितने भी नेपाल के एसोसिएट्स हमें उनकी फाइलिंग का काम देते हैं दिल्ली वीएफएस सेंटर का, और उनके पासपोर्ट की कस्टडी का, वो हमारे पास आता है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, जितने भी हमारे मित्र हैं जिनके भी वीज़ा लग चुके हैं, पिछले हफ्ते अगस्त के थर्ड वीक के भी डिसीजन आ चुके हैं। और कुछ ऐसे मित्र भी होंगे जिनका जुलाई का पेंडिंग केस होगा, मैं मान सकता हूं। और देखा यही गया है कि ग्रुप वाइज सबमिशन होने के बाद बहुत सारे मित्रों के साथ में डिसीजन आ रहे हैं और एक दो केस पेंडिंग हो जाते हैं। तो उन मित्रों को भी घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपके साथ ग्रुप में सभी 10 में से 9 लोगों के या 8 लोगों के डिसीजन आ चुके हैं, तो आपका भी डिसीजन आएगा और पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि आपके डिसीजन पॉजिटिव आए थे। तो आपको 5 से 10 वर्किंग डे ज़्यादा लग सकते हैं। हालांकि इस मंथ के अब 8 वर्किंग डे बाकी हैं, आज से लेकर 30 अक्टूबर तक, क्योंकि 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश है मित्रों। तो जितने हमारे मित्र हैं अपना सबमिशन करिए, कोई दिक्कत नहीं। और जिनका भी अंडर प्रोसेस चल रहा है, जुलाई के पेंडिंग केस वाले मित्र, और अगस्त के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वीक भी चालू हो चुका है। तो अगस्त वाले मित्र भी हमारे अलर्ट मोड पे आ जाइए। किसी भी दिन आपके फाइल का डिसीजन आ सकता है वर्किंग डेज में। तो आप के लिए खुशखबरी यही है कि अगस्त के जो डिसीजन है फास्ट टू फास्ट आ रहे हैं। और कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे एसोसिएट्स के परमिट्स भी आए हैं, जिनके की जुलाई में सबमिशन हुए थे उनके आउट ऑफ जागृत सिटी से। तो उनको 20 परमिट मिल चुके थे कल, और हमारे पास वो काम आ चुका है उनके अपॉइंटमेंट्स का और फाइलिंग का। तो आपको मैं फिर कहूँगा कि परमिट्स भी आ रहे हैं आउट ऑफ जागृत। और कुछ एक दो मित्रों के जागृत से परमिट देखने को मिले हैं, जिनके भी मार्च के 1-2 केस देखने को मिले हैं। ऐसा नहीं कि मार्च के सब परमिट्स आ चुके होंगे जागृत से। तो फिर से मैं सभी मित्रों को कहूंगा, जिनका भी जागृत से परमिट अप्लाई है, अपना समय मत खराब करिए। जिनको 8, 10, 12 महीने हो चुके हैं, और अभी भी जो कोई हमारा मित्र रिसेंटली सबमिशन प्रोसेस करे, तो अपने एजेंट, एसोसिएट्स या जिसके माध्यम से करें, तो उनसे रिक्वेस्ट करिए कि जागृत से हमारा परमिट नहीं अप्लाई करना है, आउट ऑफ जागृत से आप अप्लाई कीजिएगा। तो आशा करता हूं 21 से लेके जो आज चालू हुआ है, 21 से लेके 25 अक्टूबर, और अगले हफ्ते में 28, 29, 30 को 3 वर्किंग डे रहेंगे अगले हफ्ते। तो 8 वर्किंग डे में पूरा अगस्त मंथ के जो पेंडिंग केस चल रहे हैं, थर्ड वीक और फोर्थ वीक भी इसी मंथ में आने की संभावना है। और हमारे पास, अब हम आपको बताना चाहेंगे, हमारे पास क्रोएशिया से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की बहुत सारी डिमांड्स आ चुकी है, जो कि पहले से भी थी, बाकी हम उसको इनरोल नहीं कर रहे थे, यानी ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको नहीं दे रहे थे। हमारे पास हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप प्रोफेशनल शेफ हैं, प्रोफेशनल असिस्टेंट शेफ हैं, आप हाउस कीपिंग में जाने में इंटरेस्टेड हैं, आपके पास क्लीनर की कोई स्किल है, या आप वेटर्स हैं, वेटरेस हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। क्रोएशिया का जो ये प्रोजेक्ट है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ये सीजनल परमिट है मित्रों। आपको इसमें केवल 6 मंथ का परमिट मिलेगा, जो कि 1 मई से लेकर 31 अक्टूबर तक की तारीख हो सकती है, या 15 अप्रैल से लेकर 15 अक्टूबर तक का आपका वर्क परमिट आपको दिया जाएगा। और ये जो प्रोसेस है, अभी हम केवल आपकी पासपोर्ट, आपका पीसीसी, आपका रिज्यूमे आपसे लिया जाएगा मित्रों। ये 3 चीजें आपको हमको देनी है, और साथ ही आपका एकेडमिक सर्टिफिकेट, मिनिमम 10th और 12th आपका एकेडमिक सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आपके पास कोई डिप्लोमा हो होटल मैनेजमेंट का, तो आप संपर्क कर सकते हैं।
और आपको फ्रंट डेस्क का काम नहीं मिलेगा, आपको बैक साइड ही काम करना है, समझ के चलिएगा, क्योंकि लैंग्वेज का बैरियर है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप शेफ हैं, असिस्टेंट शेफ हैं और आप कॉन्टिनेंटल शेफ हैं, हाउसकीपिंग में आपके पास स्किल है, क्लीनर में आपके पास स्किल है, आप बरिस्टा, वेट्रेस, वेटर में जाना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। और ये केवल सीजनल परमिट है। फिर से आपको मैं कहूंगा, इस बात को आप ध्यान से रखिए, दिमाग में बिठा के रखिए, केवल सीजनल परमिट मिलेंगे और आपको ये परमिट जनवरी तक आपको मिल सकते हैं। अगर आप अभी प्रोसेस करेंगे 15-20 दिन में आपको 15 नवंबर तक माफी चाहूंगा आपको, हाँ 15 नवंबर तक आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिल जाएगा अगले मंथ में, और आपका परमिट का भी प्रोसेस हो जाएगा। परमिट हो सकता है 45 से 90 दिन में कभी भी मिल सकते हैं। सीजनल परमिट जल्दी से जल्दी आते हैं और आपका सबमिशन जनवरी से फरवरी मंथ में कभी भी हो जाएगा। तो जो भी हमारा मित्र इंटरेस्टेड हो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में सीजनल परमिट में जाने के लिए, तो वो आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही हमारे पास क्रोएशिया में हेवी ट्रक ड्राइवर की रिक्वायरमेंट है और स्लोवेनिया की भी हेवी ट्रक ड्राइवर की रिक्वायरमेंट है। इसमें सैलरी 1500 से 1700 यूरो है और इसमें आपका गल्फ एक्सपीरियंस मस्ट चाहिए। जो भी हमारा मित्र इंटरेस्टेड हो हेवी ट्रक ड्राइवर में जाने के लिए, भले आप अपनी होम कंट्री में हो, भले आप नेपाल में हो, भारत में हो, या आप अपनी होम कंट्री से गल्फ में भी कहीं पर आप जॉब कर रहे हैं हेवी ट्रक ड्राइवर का, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इसमें जो डॉक्यूमेंट्स, क्रोएशिया का जो प्रोसेस रहेगा 6 से 8 महीने का होगा और स्लोवेनिया का प्रोसेस 5 से 6 महीने का रहेगा। हालांकि स्लोवेनिया के प्रोसेस में आपको मैं बताना चाहूंगा, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं हमको वो अपोस्टाइल करवाना पड़ते हैं। जैसे आपका पासपोर्ट हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आपका एकेडमिक सर्टिफिकेट हो गए, वो हमको अपोस्टाइल करवाना पड़ते हैं, उसको ट्रांसलेशन करवाना पड़ता है स्लोवेनियन लैंग्वेज में। फिर उसकी हार्ड कॉपी हमको स्लोवेनिया के एम्प्लॉयर को फॉरवर्ड करना होती है। तो जो भी हमारा मित्र इंटरेस्टेड हो हैवी ट्रक ड्राइवर जाने के लिए, स्लोवेनिया में 1700 यूरो सैलरी है और क्रोएशिया में 1500 यूरो सैलरी है। और इसमें बाउंडेशन भी है मित्रों, इसमें आप कम से कम 1 साल आप कंपनी के साथ टाई अप रहोगे। कंपनी का यही हमारे साथ बॉन्डिंग है। अगर आप उसके पहले जाएंगे तो आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा, 2500 यूरो आपको पेनल्टी देना पड़ेगी अगर आप हैवी ट्रक ड्राइवर में जाना चाहते हैं। और जो सीजनल की भी बोलूं तो सीजनल में भी आपको शॉर्ट काम मिलेगा, वर्क मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपका पीआरसी कार्ड नहीं बनेगा, आपको वर्क नहीं मिलेगा। आपका 15 अप्रैल से लेकर 15 अक्टूबर तक आपको कंपनी के साथ काम करना है सीजनल परमिट पे, वो भी ध्यान रखिएगा, उसमें भी बाउंडेशन है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है मित्रों। और हमारे पास इसके अलावा एक और कंट्री का काम है सर्बिया में, जैसे हमें टाइल मेसन चाहिए और दूसरे वेल्डर्स की रिक्वायरमेंट चाहिए, और सर्बिया में भी हमें हैवी ट्रक ड्राइवर की रिक्वायरमेंट आई है। तो हम हमारे ग्रुप में ये पोस्टिंग करते हैं, उसमें क्या रेट्स होता है, क्या टाइमिंग्स है, क्या पीरियड्स है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। सर्बिया में कोई ज्यादा पीसीसी वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सर्बिया में केवल आपका पासपोर्ट चाहिए, उसमें भी फुल स्कैन पासपोर्ट चाहिए, यानी 1 से लेकर 36 पेज आपके पूरे स्कैन चाहिए, और एक आपका फोटोग्राफ और एक आपकी 10th की मार्कशीट, बस। इसके अलावा सर्बिया में भी कुछ आपके ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते। सर्बिया में भी बॉन्ड भराया जाता है कि 1 साल के पहले आप सर्बिया से मूव ऑन नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो मित्रों, आज है 21 अक्टूबर सोमवार का दिन। तो आज हम यही प्रार्थना करते हैं कि इस हफ्ते भी हमारे बहुत सारे मित्र जो वेट कर रहे हैं, जिनका जुलाई में सबमिशन हुआ था, और अगस्त वाले जो हमारे मित्र हैं जिनका प्रोसेस एमबीसी से आना चालू हो चुके हैं फाइलों के डिसीजन, तो उनको इस वीक में बहुत सारी खुशखबरियां मिलें। तो जिन मित्रों का अभी अंडर प्रोसेस है उनको घबराने की जरूरत नहीं। भले उनके साथ वाले मित्रों का सेम डेट का सबमिशन था, सेम सेंटर से सबमिशन था, सेम कंपनी से सबमिशन था, तो आपको 5 से 8 वर्किंग डे में कभी भी आपकी फाइलों के डिसीजन मिल जाएंगे। तो आशा करता हूं ये हफ्ता सभी मित्रों के लिए खुशखबरी वाला हो। तो करता हूं मैं आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त। जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल, धन्यवाद।